guys, welcome back to my channel. Today is Monday and I am here with Lecture Monday with the last fruit crop, mango, scientifically known as Magnifera indica, belonging to family Anacardiaceae. Now we all know कि मैंगो जो है वो हमारा नेशनल फ्रूट है जिसको कि किंग ऑफ फ्रूट्स भी बोला जाता है। इसका फ्रूट टाइप क्या होता है? इसका फ्रूट टाइप ड्रूप या स्टोन होता है। ओरिजिन इज़ इंडो बर्मा। एडिबल पार्ट मतलब जो हम लोग खाते हैं तो कौन सा पार्ट खाते हैं? बीच वाला खाते हैं, मीजोकार्प। ये हाईली क्रॉस पॉलिनेटेड है। तो क्रॉस पॉलिनेटेड है तो किससे मीडिएट होता है? हाउस फ्लाई से। इंडिया का रैंक कहाँ है? फर्स्ट में है वर्ल्ड में। 50% यहाँ पे प्रोडक्शन होता है। इंडिया में कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश। नाउ इसमें विटामिन ए का कंटेंट बहुत ही अच्छा है, दैट इज़ इट इज़ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए। Now, Rumani, this is used for dwarfing effect in दशहरी। ठीक है, इसका मेजर पेस्ट क्या है? हॉपर, मैंगो हॉपर, साइंटिफिकली नोन एज एमरिटोडस एटकिंसोनी। नाउ डिजीज़ क्या मेजर है? पाउडरी मिल्ड्यू। नाउ मैंगो में मैंगो मैल फॉर्मेशन होता है, दैट इज़ ड्यू टू लो टेम्परेचर एंड फंजाई। स्पॉन्जी टिश्यू क्यों हो जाता है? कन्वेक्शन ऑफ हीट्स की वजह से। ठीक है, इंटरनल फ्रूट नेक्रोसिस क्यों होता है? बोरॉन डेफिशिएंसी की वजह से। नाउ मैल फॉर्मेशन को कंट्रोल करने के लिए हम लोग डी ब्लॉसमिंग करते हैं, ब्लॉसम्स को कट कर जाते हैं। लो टेम्परेचर, इम्प्रॉपर पॉलिनेशन और पुअर फर्टिलाइजेशन की वजह से एक और चीज़ होता है, क्लस्टरिंग या फिर झुमका भी बोलते हैं उसको मैंगो में। ठीक है, क्लस्टर कर जाता है। नाउ मैंगो जो है ये क्लाइमेट्रिक और ट्रॉपिकल फ्रूट है। मैंगो में जब भी फ्लावर्स होते हैं ना, उनमें से सिर्फ 0.1% फ्लावर जो है वो फ्रूट में मैच्योर करता है मैच्योरिटी में। ठीक है, VHT मतलब वेपर हीट ट्रीटमेंट, ये सबसे ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है फॉर डिसइंफेक्शन ऑफ मैंगो अगेंस्ट फ्रूट फ्लाइज एंड स्टोन वेवल। ना तमिलनाडु के दो डिस्ट्रिक्ट है, कन्याकुमारी एंड मदुरई। दीज प्रोड्यूस 2 क्रॉप्स ऑफ मैंगो इन अ ईयर। अल्फांसो वी नो बहुत ही अच्छा वैरायटी है, कमर्शियल वैरायटी है। कहाँ ग्रो कराया जाता है? महाराष्ट्र में। प्रोपगेशन मैंगो का कैसे करते हैं? वीनियर ग्राफ्टिंग से। ठीक है, वीनियर ग्राफ्टिंग। देन साई सुगंधा एक और वैरायटी है। ना ये जो होता है ये रेगुलर वैरायटी है और इसमें मैल फॉर्मेशन नहीं होता है, दिस इज़ फ्री फ्रॉम मैल फॉर्मेशन। सॉइल कैसा होना चाहिए मैंगो के लिए? वेल ड्रेन्ड एंड लोमी सॉइल होना चाहिए। कब हमें प्लांट करना है? जून और जुलाई में। डिस्टेंस क्या होना चाहिए? अगर हम देसी वैरायटी ले रहे हैं तो 10 से 12 मीटर्स एंड ग्राफ्टेड ले रहे हैं तो 8 इंटू 8। आम्रपाली ले रहे हैं तो 2.5 इंटू 2.5 मीटर स्क्वायर। ये हाई डेंसिटी प्लांटिंग में आ जाता है। 1600 प्लांट्स पर हेक्टेयर। तो प्रोपगेशन कमर्शियल ऑलरेडी देख लिए हैं कि विनियर ग्राफ्टिंग से कराते हैं। कब करते हैं? अप्रैल और अक्टूबर मंथ में। रीसेंट मेथड एक है एपिकोटाइल स्टोन ग्राफ्टिंग, ये कोंकण महाराष्ट्र में पॉपुलर है। और क्या क्या मेथड्स हैं? इनाकिंग है, सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग है। सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग मेथड जो है दिस वाज स्टैंडर्डाइज्ड बाय डॉक्टर RS अमीन इन GAU मतलब गुजरात एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी। ठीक है, नाउ दी वेराइटीज़। अल्फांसो जो है ये बेस्ट है एक्सपोर्टिंग के लिए, लेकिन ये ससेप्टेबल होता है स्पॉन्जी टिश्यूज़ के लिए एंड ऑल्सो नोन एज हाफुस। चौसा टेस्ट के लिए, ठीक है, तो स्वीटेस्ट होता है, लेकिन इसकी मैच्योरिटी लेट होती है, नदर्न इंडिया में ग्रो कराया जाता है। नेक्स्ट वन इज़ बनगनापली, ये कमर्शियल वैरायटी है आंध्र प्रदेश का। देन वी हैव बॉम्बे ग्रीन, ये अर्ली मैच्योरिटी वाली वैरायटी है नॉर्थ इंडिया की, इसको सरौली भी बोलते हैं। देन केसर, ये प्रोसेसिंग क्वालिटीज़ का बहुत अच्छा है, गुजरात में ग्रो कराया जाता है, पॉपुलर है उस साइड। देन वी हैव लंगड़ा, ये नॉर्थ इंडियन वैरायटी है और इसका टर्पेंटाइल फ्लेवर एक अलग ही कैरेक्टरिस्टिक देता है इसको। ठीक है, देन निरंजन, ये ऑफ सीजन वैरायटी है, ये कब फ्रूट देता है? अक्टूबर में देता है। देन लाल सिंदूरी, ये पाउडरी मिल्ड्यू से रेजिस्टेंट है। कौन सा? लाल सिंदूरी, इसमें पाउडर नहीं लगता, लाल रंग का है, ये नया वैरायटी है। देन नीलम, ये लॉन्ग ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ किया जाता है। 2 क्रॉप्स आर टेकन इन अ ईयर, आराम से ये ट्रांसपोर्टेशन में लंबे टाइम तक टिक जाता है। देन एडवर्ड, दिस इज़ रेजिस्टेंट टू एंथ्रैक्नोज। ठीक है, एडवर्ड। देन फाजली, दिस इज़ कॉमनली ग्रोन एज बिहार एंड वेस्ट बंगाल। ठीक है,
देन वी हैव बैंगलोरा, नाम से ही समझ में आ रहा साउथ इंडियन वेराइटी होगा, इसको तोतापुरी भी बोलते हैं। द लास्ट वन इज़ दशहरी, ये यूपी में ग्रो कराया जाता है और ये मीडियम राइपनिंग का बेस्ट वेराइटी है। नाउ अब हाइब्रिड वेराइटी देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज़ अर्का अनमोल, जो कि क्रॉस है बिटवीन अल्फांजो एंड जनार्दन पसंद का, AJA। ये स्पॉन्जी टिश्यू से फ्री है। और भी स्पॉन्जी टिश्यू से फ्री कौन सा है? अर्का पुनीत एंड अरुणा। पुनीत अल्फांजो एंड बंगनपली का क्रॉस है, और तुम्हारा अरुणा जो है वो बंगलपली एंड अल्फांजो का क्रॉस है। पुनीत का उल्टा अरुणा, ठीक है। AJA, ABA, BAA, ये तीनों स्पॉन्जी टिश्यूज से फ्री है। नेक्स्ट वन इज रत्ना, विच इज़ अ क्रॉस ऑफ नीलम इंटू अल्फांजो, NAR, ठीक है। नीलम इंटू अल्फांजो, दैट इज रत्ना। ये स्पॉन्जी टिश्यू डिजीज रेजिस्टेंट है। ये कौन डेवलप कराया? फ्रॉम कोकन कृषि विद्यापीठ, ढपोली, महाराष्ट्र, ठीक है, ढपोली महाराष्ट्र से। देन नेक्स्ट वन इज़ आम्रपली, दिस इज़ अ क्रॉस बिटवीन दशहरी एंड नीलम। इसको याद करने के लिए हम लोग ऐसे शॉर्ट फॉर्म में DNA भी याद रखते हैं, ठीक है। DNA मतलब दशहरी और नीलम का क्रॉस मिला के आम्रपली बन गया। ये डॉफ वेराइटी है, हमने ऑलरेडी देख लिया कि दिस इज सुटेबल फॉर हाई डेंसिटी प्लांटिंग। 1600 प्लांट्स हो रहता है, 2.5 इंटू 2.5 मीटर स्क्वायर। ये किचन गार्डन में भी लगा लो। ये कहाँ से डेवलप हुआ है? IARI न्यू दिल्ली से। नेक्स्ट इज़ सिंधु रत्ना क्रॉस अल्फांजो, RAS, रस, रत्ना क्रॉस अल्फांजो सिंधु। ये फर्स्ट सीडलेस वैरायटी है वर्ल्ड में। इसको भी कौन डेवलप किया? सेम महाराष्ट्र, कोकन कृषि विद्यापीठ, ढपोली, दैट इज इन महाराष्ट्र। नेक्स्ट इज मलिका, मलिका नीलम इंटू दशहरी, नीलम इंटू दशहरी। इसका उल्टा क्या था? आम्रपली। तो आम्रपली का उल्टा क्या हो जाएगा? मलिका। ये हाईएस्ट विटामिन कंटेंट वाला है, डेवलप फ्रॉम IARI न्यू दिल्ली, NDM। नाउ द नेक्स्ट वन इज साई सुगंधा। इसको तोतापुरी हमने पीछे देखा था ना, तो दिस इज़ अ क्रॉस बिटवीन तोतापुरी इंटू केसर। ये नया वेराइटी है मैंगो का। नेक्स्ट इज अंबिका, आम्रपली इंटू जनार्दन पसंद, ठीक है। आम्रपली, जो अर्का अनमोल था वो अल्फांजो इंटू जनार्दन था। अभी आम्रपली को क्रॉस किया तो अंबिका बन गया। ये कहाँ से डेवलप हुआ है? CISH लखनऊ से, यूपी साइड में है। इसका जो स्किन कलर होता है वो डार्क रेड कलर का होता है और इसका ईल्ड भी बहुत अच्छा है। और क्या क्या वैरायटी हो जाएगा? पूसा लालिमा, पूसा प्रतिभा, पूसा पीताम्बर है एंड पूसा श्रेष्ठ है। अब एक DNA तो हम लोग देख ही चुके हैं, ये RNA के बारे में लिखा हुआ है। DNA और RNA दो याद रखना है, ठीक है। रत्ना, N से नीलम, अल्फांजो। हाँ, बस ये याद रखना है कि RNA में R इज इक्वल टू N इंटू A और DNA में D इंटू N इज इक्वल टू A, ठीक है। नाउ टाइप्स ऑफ मैंगो वेराइटीज़ कितने टाइप्स के हैं? तो 6 टाइप के हैं, ठीक है। नॉर्थ इंडियन कल्टिवर, साउथ इंडियन वेराइटीज़, रेगुलर बियरिंग वेराइटीज़, alternate bearing varieties, ऑफ सीजन bearing varieties एंड पॉली एम्ब्रॉयनिक वेराइटीज़। तो नॉर्थ इंडियन कल्टिवर्स क्या है? ये ऑल्टरनेट बियरर होता है, मोनो एम्ब्रॉयनिक होता है और सेल्फ इनकम्पैटिबल होता है, मतलब क्रॉस पॉलिनेटेड हो जाएगा। देन साउथ इंडियन वेराइटीज़, ये रेगुलर होता है, नॉर्थ का उल्टा साउथ चल रहा है, ठीक है। ऊपर मोनो एम्ब्रॉयनिक था तो ये पॉली एम्ब्रॉयनिक वेराइटी हो जाएगा। अब रेगुलर बियरिंग वेराइटीज़ का एग्जांपल्स क्या क्या हो जाएगा? नीलम, तोतापुरी, आम्रपल्ली, बंगलोरा और बहुत सारा हाइब्रिड जो है ये सारा रेगुलर रहता है। ऑल्टरनेट में क्या क्या आ जाएगा? लंगड़ा आ जाएगा, दशहरी आ जाएगा, बॉम्बे ग्रीन, मल्लिका। एक साल फ्रूट होगा एक साल नहीं होगा, वैसे इसका चलता है, इसलिए इसको ऑल्टरनेट बियरर बोलते हैं। देन ऑफ सीजन बियरिंग में निरंजन और मधुलिका हो जाएगा। नाउ पॉली एम्ब्रॉयनिक में ओलर हो गया, गोवा हो गया, गोवा है तो मुलगोआ भी है, देन बेलेरी है एंड चंद्रकरण है, ठीक है। इंसेक्ट पेस्ट क्या क्या लगता है? सबसे कॉमन मैंगो मिली बग, साइंटिफिकली नोन एज ड्रेसिचा मैग्नीफेरा, नाम भी उससे सिमिलर है, बिलोंगिंग टू फैमिली मार्गोडीडी। ना ये जो होता है ये मेजर पेस्ट है। इसका निम्फ और एडल्ट जो है वो सक कर जाता है पूरे सैप को, ठीक है, लीफ से और टेंडर ट्रंक से। मैनेज कैसे करेंगे? एल्कातीन बैंडिंग कर सकते हैं 30 to 45 सेंटीमीटर वाइड एंड 30 सेंटीमीटर अबव द ग्राउंड में, ठीक है।
या फिर हम लोग स्प्रे कर सकते हैं क्या, कार्बेरिल एट द रेट ऑफ 0.25%। नेक्स्ट क्या है, मैंगो हॉपर है, साइंटिफिकली नोन एज एमरीटोड्स एटकिंसोनी। हम लोग पहले भी देख लिए इसके बारे में, इसमें भी निम फॉर एडल्ट सक कर जाएगा सैप को। देन वी हैव स्टेम बोरर, साइंटिफिकली नोन एज बैक्ट्रोसेरा रूफोमैक्यूलेटा। देन फ्रूट फ्लाई, बैक्टोसेरा डोर्सालिस। इसमें हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, VHT मतलब वेपर हीट ट्रीटमेंट, ठीक है। देन वी हैव मैंगो स्टोन वेवल, साइंटिफिकली नोन एज स्टेरनोचेटस मैग्नीफेरा ना। ये जो होता है ये एग अपना दे देता है फ्रूट स्किन में, ठीक है। लार्वा जो है वो पल्प में मूव करते रहेगा एंड फाइनली इन दी स्टोन ऑफ द मैंगो में भी चला जाता है। क्या ऑप्शन है, इरेडिएशन है एंड दिस इज़ अ क्वारंटीन इम्पॉर्टेंट पेस्ट। तो ये कौन सा है, मैंगो स्टोन वेवल क्वारंटीन इम्पॉर्टेंट पेस्ट है, इम्पॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर। नाउ डिजीजेस, हमने देखा है पाउडरी मिल्ड्यू है, कॉज्ड बाय ओडियम मैग्नीफेरे। ये डिजीज़ सीवियर कब हो जाता है, फेब्रवरी मार्च में हो जाता है सीवियर। कंट्रोल कैसे करना है, कैराथीन एट द रेट ऑफ 0.1% स्प्रे कर दो। नेक्स्ट इज एंथ्रैक्नोज कॉज्ड बाय कॉलिटोट्राइकम ग्लोइस्पोरोइड्स। ये सीवियर हो जाता है ह्यूमिड एंड हाई रेनफॉल वाले एरिया में। देन वी हैव मैलफॉर्मेशन कॉज्ड बाय फ्यूजेरियम मोनिलीफॉर्मी वार सबग्लूटिनाना ना। ये इसमें क्या होता है कि वेजिटेटिव एंड फ्लोरल मैलफॉर्मेशन हो जाता है, बंची टॉप दिखने लगता है। ये सीरियस प्रॉब्लम है नॉर्थ इंडिया का, स्पेशली इन पंजाब, दिल्ली एंड यूपी। बॉम्बे ग्रीन और चौसा जो होता है ये दोनों बहुत ससेप्टेबल होता है इससे। तो मैनेज कैसे करें, प्रूनिंग कर लेते हैं, स्प्रे कर देते हैं मैंकोजेब का एट द रेट ऑफ 2 ग्राम पर लीटर, नहीं तो NAA प्लानोफिक्स का स्प्रे कर देते हैं 200 ppm बाई डी ब्लॉसमिंग एट बर्ड बस्ट स्टेज में ही। और ये कौन से मंथ में आता है, अक्टूबर मंथ में। नाउ नेक्स्ट वी हैव फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। फर्स्ट वन ब्लैक टिप ड्यू टू बोरॉन डेफिशिएंसी। इसमें क्या होता है कि जो अफेक्टेड फ्रूट है ना वो ब्लैक हो जाते हैं एंड की तरफ और हार्डन भी हो जाते हैं, जो कि ब्रिक किल्न्स के नज़दीक हो। वो क्यों हो जाता है, क्योंकि जो स्मोक निकलता है इन सब जगह से दैट कंटेन CO, CO2, SO2 एंड एसिटाइलिन्स, इसके वजह से हो जाता है। मैनेज कैसे करें, उसके वजह से हो रहा है तो उससे दूर ऑर्चर्ड बनाओ, तो एटलीस्ट 1 किलोमीटर डिस्टेंस होना चाहिए अपने ऑर्चर्ड एंड ब्रिक किल्न्स के बीच में। फिर हम लोग कैसे ट्रीट कर सकते हैं, 3 स्प्रे कर सकते हैं बोरैक्स का 0.6%। 3 स्प्रे कब कब, बिफोर फ्लावरिंग, ड्यूरिंग फ्लावरिंग एंड एट फ्रूट सेट। क्या यूज़ कर सकते हैं और हम लोग, बोरैक्स कंटेनिंग 11% बोरॉन। नेक्स्ट फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है स्पॉन्जी टिश्यू। ये सॉइल हीट कन्वेक्शन की वजह से हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ जा रहा है। कौन सा वैरायटी सबसे ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, अल्फांजोस हो रहा है सबसे ज़्यादा इफेक्ट। बाहर से फ्रूट एकदम नॉर्मल दिखेगा, ठीक है, लेकिन एक पैच होगा उसके फ्लैश में, देन वो स्पॉन्जी दिखेगा, येलोइश हो जाएगा फ्रूट अंदर से, एंड दिस इज़ ऑल्सो नोन एज इंटरनल ब्रेक डाउन, ठीक है, इंटरनल ब्रेक डाउन। अब रेजिस्टेंट वेराइटीज़ क्या क्या है, अर्का अरुणा, रत्ना, अर्का पुनीत, अर्का अनमोल, ठीक है, ये सारे स्पॉन्जी टिश्यू से रेजिस्टेंट है, हम लोग पीछे भी देख लिए। नेक्स्ट डिसऑर्डर कौन सा है, लीफ स्क्रॉचिंग। ये पोटाशियम डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा है, तो पोटाशियम डाल दो, पोटाशियम सल्फेट एट द रेट ऑफ 5%। देन वी हैव इंटरनल नेक्रोसिस, ये भी बोरॉन डेफिशिएंसी से हो रहा है, ठीक है। तो मैनेज कैसे करना है, बोरॉन डाल दो, बोरॉन या फिर बोरैक्स एट द रेट ऑफ 0.6%। देन वी हैव ऑल्टरनेट बियरिंग वाला इशू, तो 1 ईयर बियर्स फ्लावर्स, ऑफ ईयर में बियर्स नो फ्लावर्स। तो ये प्रॉब्लम किस में हो जाता है, दशहरी, लंगड़ा एंड चौसा में। क्या करें, पैक्लोब्यूट्राजोल दैट इज़ अ कल्टार, इसका एप्लीकेशन कर सकते हैं हम लोग एट द रेट 5 to 10 ग्राम पर प्लांट ना। ये क्या करेगा, ये फ्लावर इंड्यूस करा देगा, मतलब ऑफ सीज़न जब हो रहा है, जब बियर नहीं कर रहा है फ्लावरिंग, तब ये इंड्यूस करा देगा फ्लावरिंग। देन प्लांटिंग दी रेगुलर बियरिंग वेराइटीज़, सिंपल सा जो रेगुलर बियर कर रहा है उसी को प्लांट करो, जैसे कि आम्रपली हो गया, नीलम हो गया और रत्ना हो गया। सो दैट्स इट अबाउट मैंगो। बहुत था लेकिन अपन सिंपल तरीके से कर लिए, 13-14 मिनट में हो गया, और क्या चाहिए। एंड इसी के साथ हमारा हॉर्टिकल्चर फ्रूट क्रॉप्स ख़त्म होता है, एंड आई थिंक एंड इसके साथ साथ हमारा हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स भी ख़त्म होता है।
So I hope you like this video and all the rest videos. If you like it, please hit the like button, share it, and don't forget to subscribe my channel. I'll again come up with that. Take care. Bye bye.